जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आषाढ़ मास की भंडली नवमी की व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत का महत्व बताएंगे। इस व्रत की अन्य जानकारी देंगे और इस व्रत की अन्य महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। आषाढ़ मास की भंडली नवमी, जिसे भंडलिया नवमी, भादरिया नवमी या भदरिया नवमी भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण यह त्योहार है जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए एक अभुज मुहूर्त माना जाता है, जिसका अर्थ है इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी ज्योतिषीय गणना के किया जा सकता है। भंडली नवमी का महत्व। भंडली नवमी को विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए एक अभुज मुहूर्त माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी ज्योतिषीय गणना के किया जा सकता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भंडली नवमी की अन्य जानकारी। भंडली नवमी को भंडालिया नवमी, भादरिया नवमी या भदरिया नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के शयन में जाने से पहले मनाया जाता है, जिसके बाद 4 महीनों के लिए विवाह आदि शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भंडलिया नवमी की अन्य महत्वपूर्ण बातें। भंडली नवमी को विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे भी विवाह आदि कार्य किए जा सकते हैं। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और उनकी पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत की पूजा सामग्री में भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर ले, गंगा जल ले, लाल कपड़ा ले, चंदन ले, अक्षत, फूल, फल, तुलसी दल, पान, सुपारी, देसी घी का दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती, नैवेद्य, मिठाई, विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक, आरती की थाली, कलश और जल ले। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार भंडली नवमी के दिन भक्त को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। घर के मंदिर या किसी विष्णु मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान विष्णु को चंदन, फूल, फल, तुलसी दल, पान, सुपारी आदि अर्पित करने चाहिए। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। भक्त को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु के जय जयकार लगाने चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं भंडली नवमी की व्रत कथा।
भंडली नवमी की कथा अक्षय नवमी की कथा से जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराता था और उन्हें सोना चांदी आदि दान करता था। उसके बेटों को यह सब अच्छा नहीं लगता था और वे अपने पिता से झगड़ा करते थे। तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में बस गया। दूसरे गांव में सेठ ने एक दुकान खोली और उसके सामने एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और वह हर साल की तरह आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। उधर सेठ के बेटों का व्यापार ठप हो गया अर्थात बंद हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपने पिता के पास माफी मांगने गए और फिर उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी। इसके प्रभाव से उनके घर में फिर से खुशहाली छा गई। भंडली नवमी के दिन महिलाएं आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भक्त मथुरा से वृंदावन तक की परिक्रमा भी करते हैं। भंडली नवमी की एक और व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं भंडली नवमी की यह एक और कथा। भंडली नवमी के पीछे एक यह पौराणिक कथा है जो कि भगवान विष्णु और कामदेव से जुड़े है। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए थे, जिसके कारण विवाह जैसे शुभ कार्य संपन्न नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि भगवान विष्णु का आशीर्वाद विवाह के लिए आवश्यक माना जाता है अर्थात जरूरी माना जाता है। तब देवताओं ने कामदेव से भगवान विष्णु को जगाने का अनुरोध किया। कामदेव ने जब भगवान विष्णु को जगाने का प्रयास किया तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति अपने पति की मृत्यु से बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। भगवान शिव ने रति की करुणा से द्रवित होकर कामदेव को पुनः जीवित करने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद आषाढ़ मास की नवमी तिथि को कामदेव का पुनर्जन्म हुआ और उन्हें प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण का पुत्र माना गया। इस घटना के बाद आषाढ़ मास की नवमी तिथि को विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए यह एक शुभ दिन माना जाने लगा। तो बोलिए जय श्री हरि। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय श्री हरि, जय श्री विष्णु जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे
क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।